students, I hope you all are safe and fine at your places. So this is your computer class and we have started last week chapter number 8, that is Microsoft PowerPoint 2010. So we have started this chapter. So students, अभी तक इस chapter में हमने क्या किया था? We have studied about कि how we can make the presentation, हम presentation कैसे बना सकते हैं. उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे पावर पॉइंट के एंड आफ्टर दैट आपको प्लेस होल्डर के बारे में बताया था, हाउ यू कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड. सो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी. एंड इन टुडे सेशन वी विल लर्न अबाउट कि हम सेम वी विल रिपीट द थिंग्स एज वेल जो हमने लास्ट वीक की थी. वी विल रिपीट द थिंग्स एंड विद दैट वी विल लर्न अबाउट हाउ वी कैन इंसर्ट पिक्चर इन इट. हम पावर पॉइंट में पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन गिव बॉर्डर टू द पिक्चर, उस पिक्चर को बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, उस बॉर्डर को कलर कैसे दे सकते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट हाउ वी कैन सेव द प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन को सेव कैसे कर सकते हैं. वी विल डू द रिकैप एज वेल ऑफ लास्ट द थिंग्स विच वी हैव डन इन प्रीवियस वीक एंड वी विल do something new about the presentation. So students, be with me on my screen. So students, last week we have studied about presentation. हमने presentation के बारे में पढ़ा था. So first of all I will recap the topic कि हमने क्या क्या पढ़ा था. So first of all हम presentation किस में बनाते हैं. So we made the presentation in PowerPoint presentation. यहाँ से हम PowerPoint search करेंगे. From the search, it is here. Let me tell you again. Search button is there. I'll click on it and I'll search for the PowerPoint. So PowerPoint is there. I'll click on it and my Microsoft PowerPoint is there. So what I have to do now, I have to search ऑप्शन फ्रॉम देयर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है. सो वी विल सर्च फॉर ब्लैंक प्रेजेंटेशन. सो हेयर इज माई प्रेजेंटेशन ओपन. नाउ आई हैव टू मेड अ प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू माई टॉपिक. सो लास्ट वीक हमने कौन सा टॉपिक चूज़ किया था. वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक माई स्कूल, दैट इज़ दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा. सो सबसे पहले मैंने आपको इसके टूल्स के बारे में बताया था, कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कौन कौन से होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू कि ये जो ऊपर जहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक आता है, यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन 2 लिखा है. दिस इज़ योर टाइटल बार. ये क्या है, आपका टाइटल बार है. सो दिस इज योर टाइटल बार. सो दिस इज योर टाइटल बार. ओके. एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग टैब्स. ये सब क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो. ये क्या है आपकी, दीज आर द टैब्स. ये क्या है, टैब, डिफरेंट टैब्स. एंड आफ्टर दैट टैब्स के बाद इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो है ये बॉक्सेस जिनके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये क्या है, दिस इज़ प्लेस होल्डर. इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर. दिस इज़ यूज टू इंसर्ट द टेक्स्ट. इसके अंदर हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स. ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं लाइक क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग. ये सारे क्या हैं, दीज आर द ग्रुप्स. एंड ग्रुप्स के अंदर दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच वी कैन यूज. सो दीज आर आवर ग्रुप्स. आई हैव टोल्ड यू अबाउट टैब्स. टैब्स के बारे में बता दिया आपको, ग्रुप्स के बारे में बता दिया, प्लेस होल्डर के बारे में बता दिया. सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड. सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड. दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड. सो द स्लाइड विच यू आर गोइंग टू ओपन देयर, इट विल शो देयर. यहाँ पे वो आपको दिखेगी. सो द स्लाइड जो आप यहाँ पे ओपन करके रखोगे, you will be able to have a look on that slide there. So if I am going to insert a new slide, how I can insert a new slide, I just have to click there and right click and new slide will be there. Click on new slide and my new slide will be inserted. So जिस भी slide पे हम click करेंगे वो हमें कहाँ पे दिखेगी, वो हमें यहाँ पे दिखेगी. So उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया था. कैसे किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट वी विल गो टू डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब के अंदर वी आर हैविंग डिफरेंट डिज़ाइन. हमारे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइन हैं
जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. वी कैन चूज एनी डिज़ाइन. तो लास्ट में हमने ये वाला last week we have chosen this design. So now we will choose some different design. We will try to use all the designs during this time period, but you can try any. It is up to you, which whatever design you like to use for your presentation, you can choose. So we will be choosing a design now. Anyone we can choose. So I'm choosing this one now. So they are saying, and I told you we are having options as well related to this. First option is this one, second is this one, third one is this one, fourth is this one. and यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन इसका जो है लेआउट का हम ले सकते हैं up to us. So this one I have chosen. After that द सेम थिंग, जब हम प्लेस होल्डर पे जाते हैं, प्लेस होल्डर पे जाने के बाद वी कैन चेंज द टेक्स्ट. हम यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं क्लिक करके. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा. सो नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स. अगर मुझे अपने प्लेस होल्डर में दिल्ली पब्लिक स्कूल को एक ही लाइन में लेके आना है, तो मुझे क्या करना है, प्लेस होल्डर की विड्थ को इंक्रीज़ करना है. एंड हाउ आई कैन डू दैट, दिस वन ड्रैग पे हम जाएंगे, दिस वन सर्कल यू कैन सी, इस पे जाएंगे, एरो विल कम, और जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करते जाएंगे वो मेरी जो है लाइन जो है एक ही उसमें आ जाएगी रो में. नाउ इट इज़ इन अ वन रो. सो इट इज़ अप टू अस अगर हम उसको एक लाइन में लेना चाहते हैं. एंड इफ़ आई मेक टू टेक्स्ट, लाइक मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो अगेन आई टोल्ड यू कि हम जाएंगे होम ऑप्शन पे, वी विल गो एंड वी आर हैविंग अलाइनमेंट ऑप्शन देयर. These are the alignments as you have studied. तो हम center कर देंगे तो my text will be in center. If I want to increase the font of the size, I can increase it from there. This is up to me कि मैं उसको किस तरह से लेना चाहती हूँ. If I want to add some title on it, subtitle on it, तो वो भी मैं add कर सकती हूँ. And if I want to add some picture on it, पिक्चर भी मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन ऐड द पिक्चर. फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ आई वॉन्ट टू ऐड द लोगो देयर. हाउ आई कैन ऐड, वी विल गो टू इंसर्ट में पिक्चर्स, एंड पिक्चर्स जहाँ पे मेरी लोकेशन पे पिक्चर्स हैं मैं वहाँ क्लिक कर दूँगी दिस डिवाइस एंड नॉन डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे आई विल बी हैविंग लोगो DPS सिरसा इंसर्ट. सो माई लोगो विल बी इंसर्टेड एंड आई कैन पुट दिस लोगो ऑन एनी लाइक पोजीशन. मैं इसको किसी भी पोजीशन पे जो है ड्रैग ड्रॉप करके लेके जा सकती हूँ. सो दिस इज़ नाउ माई लोगो इंसर्टेड. एंड इफ़ यू वांट टू चूज़ एनी अदर डिज़ाइन, चूज़ करने के बाद आपको लग रहा है कि दिस डिज़ाइन इज़ नॉट यू आर लाइकिंग इट, यू कैन चेंज आफ्टर दैट एज वेल. सो इफ़ यू आर like thinking that this design is not going good with your presentation or this design is not looking good, you can change it anytime. If you want to choose this one, like if you are thinking that this one is looking better, you can choose this one as well. This can be happen after that as well according to your choice. So now I have changed the design after like looking at the design that is not like looking good with my PPT. So this is my design. Now I have chosen this one. After that I told you that we will go to next slide. This is your next slide. How we can insert next slide, I told you हम next slide को कैसे insert करते हैं. So again I have gone to back. First of all हमने क्या किया, हमने यहाँ से डिज़ाइन चूज़ किया. कोई भी डिज़ाइन हमने चूज़ किया. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव चूज़न दिस वन अर्लियर, सो दिस वन वी आर चूजिंग अगेन.
Again I am telling you how you will write the text. Delhi Public School Sirsa placeholder में. So this is Delhi Public School Sirsa, and we can make it center from there. We can increase the font size from there. We need to select the placeholder and we can increase the size. After that, if you want to insert the picture, insert pictures, this device and logo DPS Sirsa, insert, and your device, picture will be inserted, and now you can drag drop the picture. And after that you want to insert a new slide, आपको new slide insert करनी है. Again you will go to this side जहाँ पे miniature है slides के, just click there, right click there, new slide option will come there and your new slide will be inserted. So this is how you will insert the new slide. So अब आपने न्यू स्लाइड भी इंसर्ट कर ली. इसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमें सेकंड स्लाइड के अंदर कौन सा डेटा रखना है. बट यू वांट टू इंसर्ट इन सेकंड स्लाइड, क्योंकि ये हमारी डीपीएस के बारे में पीपीटी है, तो हम सेकंड स्लाइड में क्या रख सकते हैं. पीपीटी में सेकंड स्लाइड में वी कैन कीप एनीथिंग. आप कुछ भी सोच सकते हो. यू कैन कीप पिक्चर्स रिलेटेड टू योर स्कूल, कोई भी. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें लिया स्कूल कैंपस. सो हमने यहाँ पे लिया स्कूल कैंपस. ठीक है. सो हमारा सेकंड क्या है, स्कूल कैंपस. स्कूल कैंपस की हमें कोई पिक्चर लेनी होगी. सो वी नीड टू गो टू गूगल. गूगल से वी विल सर्च फॉर द पिक्चर. हम पिक्चर के लिए सर्च करेंगे. पिक्चर के लिए सर्च करेंगे. सो DPS स्कूल कैंपस पिक्स, DPS Sirsa. Fine, now we are having pictures related to our school, as you can see. So this is the picture of outer of our school. This is the picture of the outer of our school. This is our assembly area. So different pictures are there. How we can search the picture? I told you, Google पे जाके just you need to write it there. DPS Sirsa school campus pics. सो इसमें से एनी टू पिक्चर्स वी कैन चूज़. कोई भी टू पिक्चर्स हम चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इससे हमारा पूरा आउटर का दिख रहा है. सो वी चूज़ दिस पिक. हम इसको चूज़ करते हैं. सेव इमेज एज एंड वी सेव इट ऑन द डेस्कटॉप विद द आउटर एरिया. फाइन. उसके बाद वी कैन चूज़ एनी अदर पिक्चर. विच वन वी वांट टू चूज़. Anyone which is looking good, we can choose that. So we can choose this one, because this one, in this picture our assembly area is. So again we will click on it, save image as, and we will give the name assembly area, and this picture is now saved. So now अगेन वी विल मूव टू पीपीटी. हम अपनी पीपीटी पे जाएंगे. सो पीपीटी पे आ गए. एंड अगेन हाउ वी विल इंसर्ट द पिक्चर. इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, एंड वी आर हैविंग पिक्चर ऑफ आउटर एरिया and assembly area. First of all, outer area we have inserted, so our picture is there. After that, insert picture, this device, and assembly area. So both the pictures are there now. Now what we have to do is we have to
just arrange the picture. But one more thing, picture we have taken, but if we want to take some text with this picture, अगर हमें इस पिक्चर के साथ कुछ टेक्स्ट लेना है, लेट मी टेल यू वन थिंग. जैसे ये दो पिक्चर्स हम ले चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव बॉर्डर टू द पिक्चर. हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट में. वी आर हैविंग डिफरेंट बॉर्डर्स देयर. हम यहाँ से कोई भी बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे. दिस वन, और फॉर दिस वन वी कैन चूज़ दिस वन. हमने ये ले लिया. उसके बाद हम यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर जो है कलर चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ अवर स्लाइड. हम अपनी मतलब प्रेजेंटेशन का जो कलर है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग. सो दिस वन वी हैव चूज़न. उसके बाद बॉर्डर का वेट हम अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं. एनी बॉर्डर वेट वी कैन चूज़ जो हमारी दिस वन. सो अगेन आई एम टेलिंग यू कैसे हमने लिया. सो दिस इज़ माई पिक्चर. ये मेरी पिक्चर है दो जो मैंने इंसर्ट की थी. सो इन पिक्चर्स के ऊपर मुझे बॉर्डर देना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, बिकॉज बेटा इस पिक्चर के ऊपर एज यू कैन सी ऑरेंज बॉर्डर इज़ देयर एंड आई नीड टू क्रॉप दिस पिक्चर. मुझे इस पिक्चर को जो है क्रॉप करना है. हाउ आई कैन क्रॉप इट सो दैट बॉर्डर विल नॉट कम. सो क्रॉप ऑप्शन पे मैं जाऊँगी. वेयर आई विल गो, आई विल गो टू फॉर्मेट टैब. फॉर्मेट टैब में क्रॉप ऑप्शन पे मैं जाऊँगी एंड अ स्क्वायर विल कम एट द आउटर एरिया. वट आई नीड टू कि जिस एरिया पे बॉर्डर है मुझे बस उस एरिया को कट कर देना है एंड ऑटोमेटिकली द बॉर्डर विल बी गॉन. मुझे बस उस एरिया से उसको एज यू कैन सी this is now my and press enter. So now the border of the picture which was there in it, it has already gone. Now I can give border according to my interest or my liking. This one I have chosen picture border. यहाँ से color I have chosen and picture border के अंदर weight is there. Weight I can choose according to my liking. Here picture border again I have chosen. Border के अंदर color I have chosen and again I can choose weight as well. So this is my picture is ready now. So now I want to insert some text, like I want to insert that outer area and I want to write assembly area over there. So now place holder is not there. अगर मुझे अपनी तरफ से place holder insert करना है तो मैं चाहूँगी insert में and here you can see text box. तो मैं यहाँ पे एक text box ले लूँगी. कैसे लूँगी मैं फिर से बता रही हूँ. I will go to insert में here you can see text box and when you will click on text box is chosen. Now you need to click on the desired area जहाँ पे आपको text box चाहिए. I need it there, I have clicked there. So now I can write assembly area, outer area over there, outer area. So the same thing I told you earlier कि now it is coming like this. तो मेरे को अपने जो टेक्स्ट एरिया को क्या है, I have just increase it and I can increase the size as well. So now the size is increased. I can choose the text style. टेक्स्ट स्टाइल भी मैं कोई भी चूज़ कर सकती हूँ एंड अगेन द टेक्स्ट कलर आई कैन चूज़. मैं कोई भी टेक्स्ट कलर चूज़ कर सकती हूँ अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग. सो दिस इज़ आउटर एरिया
and design, oh sorry, home tab, and again I want to insert text box. So text box is there, I'll need to click there. Assembly area, again my text is scrolling down, so I need to just increase the size of placeholder. I have increased. Now I can increase the text size. So, and now I can change the font. I have changed it, and now I can change the color of the font. It is now changed. So this is my second slide is also ready. As you can see, अगर आप इस टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज करना चाहते हो, बिकॉज दिस इज योर टाइटल एंड योर टाइटल इज लुकिंग स्मॉलर देन दिस वन, यू कैन इंक्रीज दिस एज वेल. आप इसका भी साइज जो है इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर requirement. You can make it bold as well, so that it will look like ki, this is the title. So my second slide is ready. Now I want to save it. मुझे इस presentation को save करना है, so that I can use it next time as well. मैं same presentation पे next time work कर सकूँ, क्योंकि अभी हमने इतना बना लिया and we are thinking कि I must do some other work, and now I want to leave it, and from next time I want to start it from there only. अगली बार मुझे यहीं से शुरू करना है. तो what I have to do is I have to go to file, save as, this PC, desktop. Location you can choose according to yourself. Again I am telling you, file, save as, desktop. सो डेस्कटॉप पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चूज़ करना आसान रहेगा, ढूंढना आसान रहेगा. दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा and save. So now my PPT is saved. I can see it from there. I am closing it, and as you can see, Delhi Public School Sirsa, my PPT, I am able to find it there. मैं इसको open करना चाहती हूँ. This one I am opening, and my PPT is there in front of me, which I have made. So this is how I have opened my PPT. Save. They are asking you want to save the changes. Save. Now next time when I am opening it, it is opening with the changes which I have saved. So this is how we can save it, how we can insert text, how we can insert pictures in it, how we can insert border to the picture, crop the picture. ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है. We will repeat it next time. Till the time आप इन चीज़ों को practice करो, and we will meet next week students with something new in PowerPoint. Bye students.